everyone, welcome back to my channel Netify. I am here again another video of periodic trends. पिछले वीडियो में हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में मैंने पढ़ाया था कि कैसे पीरियोडिक टेबल में वो लेफ़्ट टू राइट जाने पे या टॉप टू बॉटम आने पे घटते हैं या बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके चैनल पे इसको देख लें। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज़ एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी और आइसोटोप्स। तो वो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मोजली ने दिया था, उसका बेस क्या था ना, किस बेसिस पे उन्होंने दिया था। तो मोजली ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दिया था, मतलब हाई एलिमेंट जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो इनमें से किसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी? तो जैसा कि हमें पता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव बढ़ता है और एटॉमिक रेडियस घटता है। और टॉप टू बॉटम आने पे आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, जेड इफेक्टिव घटता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो लेफ़्ट टू राइट जाने में बढ़ता है तो कार्बन। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा कार्बन, बोरान, बेरिलियम, देन लिथियम। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ट्रू। आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ट्रू। आइसोबार हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन। नो, रॉन्ग। आइसोबार के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, बल्कि उनके पास सेम मास नंबर होते हैं और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिसाइडेड केमिकल प्रॉपर्टी। ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स? इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? सोडियम कितना? 11, एक चला गया यानी 10। मैग्नीशियम में भी 10 ही हो गया। 9 होता है, एक जोड़ देंगे 10 तो 10। ऑक्सीजन 8 होता है, 2 और जोड़ देंगे 10। मैग्नीशियम में से 2 निकाल देंगे 10। तो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। नेक्स्ट, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24 यानी क्रोमियम बिलोंग्स टू। तो जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 24, इसका क्रोमियम में किस है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो अगर हम क्रोमियम का कन्फिग्रेशन करें तो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। क्योंकि आपको पता है क्रोमियम अलग रखता है 4s2, ये किसको दे देता है अपना कंप्लीट करने के लिए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ब्लॉक में जा आया है, इसीलिए हम लिखेंगे। वैसे तो 4s2 होता है, फिर 3d4 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि क्रोमियम एक्सेप्शन शो करता है इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है, इसलिए डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कन्फिग्रेशन चेक करके, या इसकी ट्रिक भी है जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। नेक्स्ट, विच हैज़ द स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा रेडियस किसका है? सोडियम, F-O2 मैग्नीशियम +2। तो जैसा कि आपको पता है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा उसका रेडियस, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा रेडियस। तो सबसे छोटा रेडियस पूछा गया, इसमें सबसे छोटा रेडियस मैग्नीशियम का, यानी नेगेटिव जितना ज़्यादा रेडियस उतना ज़्यादा होगा, और पॉजिटिव जितना ज़्यादा रेडियस उतना कम। यानी सबसे ज़्यादा अनायंस, देन पेरेंट्स, देन कटायंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी? बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। तो जैसा कि हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे ऑक्सीजन आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस होता है। यहाँ ऑर्डर हो जाता है बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो हाफ फिल्ड होता है, यानी 1s2, 2s2, 2p3, 3 4 5
677, तो हाफ फिल्ड होता है, इसीलिए इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो यहाँ से एक एक्सेप्शन आ जाता है कि नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है ऑक्सीजन से। नेक्स्ट, तो ऑप्शन सी, द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट। अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हाईएस्ट होगी? सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो जैसा कि आपको पता है सोडियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1, जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो ये जो होगा फुल्ली स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। स्टेबल नियॉन के बराबर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन फुल्ली स्टेबल, इसलिए इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज। अब इसमें से आयनिक साइज का ऑर्डर का, जो अभी मैंने बताया जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा आयनिक रेडियस, फिर पेरेंट एंड देन पॉजिटिव चार्ज वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं -2 माइनस सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2, पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, पहला ही सही है। सबसे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा पीछे और सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आगे, बाकी सब रॉन्ग है। सेकेंड, sudden charge increase between successive ionization enthalpy indicates loss of p electron, loss of s electron, loss of inner core electron या loss of outermost electron। तो इसमें होगा loss of inner core electron। sudden jump means removal of inner core electron। सडन लार्ज इंक्रीज मतलब अचानक से जब मतलब लार्ज कोर इनर कोर इलेक्ट्रॉन से लॉस करना, सडन लार्ज इंक्रीज होता है दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी के। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन इज लीस्ट नेगेटिव फॉर। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे लीस्ट नेगेटिव किसके लिए होगी? फ्लोरीन की। आपको पता है इसका ऑर्डर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। सबसे लीस्ट नेगेटिव फ्लोरीन की होती है रिपल्शन की वजह से। विच हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर, ऑक्सीजन, सिल्यूरियम, टिलूरियम। तो लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ऑक्सीजन की, क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है, रिपल्शन होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लीस्ट नेगेटिव होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। विच पेयर शो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। कौन सा पेयर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दिखाएगा? सोडियम फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, पोटेशियम फ्लोरीन, ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सोडियम फ्लोरीन पोटेशियम फ्लोरीन दिखाएगा। इसकी जो है वो नियरली 2.1 होती है, इसकी नियरली 1.9, इसकी सबसे ज़्यादा होती है यानी 3.2, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन की 0.5। तो सबसे ज़्यादा इसकी है, तो ये सबसे ज़्यादा दिखाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर उससे कम, फिर उससे यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की, देन बोरॉन की। आपने पढ़ा होगा फोन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन, फिर कार्बन आएगा, उसके बाद बोरॉन आएगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, कार्बन की 2.5 एंड बोरॉन की 2। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज करेक्ट। इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ता है? नहीं। इट डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड? नहीं। इट इज़ मैक्सिमम फॉर नोबल गैस। इट इज़ रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सही है। डाउन द ग्रुप घटता है, ये बढ़ेगा। नोबल गैस की तो होगी ही नहीं, सबसे कम होनी चाहिए क्योंकि स्टेबल है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की टेंडेंसी तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करना है, इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। विच इज़ मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। इसमें से सबसे बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? Na2O, MgO, Al2O3 या SiO2। मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होगा इसमें
Na2O। तो आपको पता है लेफ़्ट टू राइट जाने पे एसिडिटी हमारी घटती है, एसिडिटी बढ़ती है यानी, और उल्टा आने पे यानी राइट टू लेफ्ट आने पे हमारी बेसिसिटी घटेगी। ये तो आपका एम्फोटेरिक होगा क्योंकि ये तो बीच में पड़ता है। The hydroxide of a group 2 elements become less soluble down the group, more soluble down the group, amphoteric down the group या एसिडिक डाउन द ग्रुप। तो जो ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो मोर सॉल्युबल होते हैं डाउन द ग्रुप, मोर सॉल्युबल डाउन द ग्रुप, जैसे BaOH का होल ट्वाइस, ये मोस्ट सॉल्युबल होता है, मोस्ट सॉल्युबल। नेक्स्ट, विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। कौन सा करेक्ट ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑक्साइड का? कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड P2O5, P2O5 SiO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SiO2 P2O5 CO2, CO2 P2O5 SiO2। तो हमें पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो फॉस्फोरस, तो आपको पता ही है लेफ़्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो फॉस्फोरस, फिर सिलिकॉन, फिर कार्बन। तो ऑप्शन नंबर ए। विच हैज़ द हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर, किसका सबसे ज़्यादा मेटालिक, यानी लेफ़्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि बढ़ेगा, और डाउन द ग्रुप आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, बढ़ेगा। तो फिर से पूछा है मेटालिक कैरेक्टर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर बेरियम का होगा क्योंकि डाउन द ग्रुप बढ़ता है। तो ऑर्डर हो जाएगा बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज, डाउन द ग्रुप जो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डाउन द ग्रुप कहाँ घटेगी, तो डिक्रीज होती है, तो रॉन्ग ही है। शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, इसीलिए। अब कुछ असर्शन रीज़न लगा लेते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज़ लार्जर देन मैग्नीशियम। जो एटॉमिक रेडियस है सोडियम का वो लार्जर देन मैग्नीशियम का है। सोडियम के पास 1 लेस प्रोटॉन होते हैं बट सेम नंबर ऑफ शेल होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बोथ ट्रू आर एक्सप्लेन ए, बोथ ट्रू आर डज नॉट एक्सप्लेन ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू। तो सोडियम का रेडियस ज़्यादा होता है मैग्नीशियम से, सही है। सोडियम का रेडियस ज़्यादा होता है मैग्नीशियम क्योंकि इनके पास सेम सेल होता है, लेकिन मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए पुल्स करता है इलेक्ट्रॉन्स को क्लोजर, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन is less than nitrogen. Oxygen has paired electron in p orbital leading to repulsion. assertion तो सही है। पहली आयनाइजेशन एनर्जी जो ऑक्सीजन के भी मैंने ऊपर ही बताया, यहाँ पे क्वेश्चन था ना एक जगह, आ गया, हाँ देखिए यहाँ पे पहली आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की जो है वो नाइट्रोजन से कम होती है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज़ मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन, सही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्लोरीन की वो ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। एफ इज स्मॉलेस्ट आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन सफर रिपल्शन, या सही बात है। एयर आर ट्रू, आर एक्सप्लेन ए। असर्शन नोबल गैसेज आर प्लेस इन ग्रुप 18, सही बात है। दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड शेल्ड एंड आर केमिकली इनर्ट, या ये भी सही है। Across the period basic character of oxide decreases. Across the period यानी from left to right जो basic character oxide का घटता है, metallic character decreases across the period। सही तो दोनों ही हैं, सही है। ऑप्शन नंबर ए, सबका ऑप्शन नंबर ए ही है, वाओ। नेक्स्ट, डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाय लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम या बोरॉन, सिलिकॉन या डी। तो डायगोनली रिलेशनशिप जो होता है वो रिलेशनशिप इज शोन बाय ऑल ऑफ दी, मतलब ऐसे ऐसे डायगोनल रिलेशनशिप। तो लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम,
बोरॉन, सिलिकॉन, तो सभी दिखाते हैं। विच एलिमेंट हैज़ द मोस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कौन सा एलिमेंट है इसके पास मोस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या सीजियम? लिथियम जो है वो मोस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत नेगेटिव है। ये है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, द साइज ऑर्डर ऑफ स्पीशीज Na+, Na-, तो ऑप्शन नंबर दिस इज द ऑप्शन नंबर सोडियम माइनस सोडियम, सोडियम प्लस, या सोडियम प्लस सोडियम, सोडियम माइनस, सोडियम, सोडियम प्लस, सोडियम माइनस, सोडियम माइनस, सोडियम प्लस। तो भी मैंने ऊपर ही बताया है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा तो नेगेटिव पेरेंट पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए। इन ए ग्रुप द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज जनरली टॉप एलिमेंट, बॉटम एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, यानी ग्रुप में जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो जनरली कौन सा होता है? बॉटम एलिमेंट। ग्रुप में जो रिएक्टिविटी होती है मेटल की वो बढ़ती है नीचे जाते वक्त, इसलिए बॉटम एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। द एलिमेंट विद द हाइएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल इज नियॉन, फ्लोरीन, हीलियम, आर्गन, तो इसमें सबसे ज़्यादा होगी हीलियम की, जो कि ये फुलफिल्ड है, क्योंकि हीलियम फुलफिल्ड होता है और इसका स्मॉल एटॉमिक रेडियस होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। यहाँ पे मैंने सारे आंसर्स लिख दिए हैं जो भी मैंने क्वेश्चन अभी कराए हैं। एंड दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट।